हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम इस वीडियो लेक्चर में एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू मैंने यहाँ चैप्टर 10 से 20 तक के लिए है, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और यूनिट टेस्ट के लिए सरलता से इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब मैंने सब चैप्टर में से जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं उसमें और एक्स्ट्रा ये दोनों को मिलाकर यहाँ चैप्टर 11 से 20 तक के लिए हैं, जिसको आपको याद करने में सरलता रहेगी और आप अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 जीवन जीने की कला, इसमें से मैंने लिए हैं। जो फर्स्ट है, जीवन की समस्या को किसने ठीक समझा। यह मैंने उत्तर दे दिया है क्योंकि आपको लिखने में दिक्कत न पड़े, इसलिए जो चैप्टर वाइज है उसके नीचे मैंने उत्तर दिया है। फर्स्ट का उत्तर यहाँ दिया गया है, जो है चीनियों ने। फर्स्ट है बी, चीनियों ने। सेकंड, जो ज़्यादा खुश रहता है वह दुनिया का सबसे कैसा व्यक्ति है। तो यहाँ आंसर है ए, बुद्धिमान। जो सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला व्यक्ति है वो कैसा है, तो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। तीसरा है, फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या था। तो फ्रांसीसी लेखक का नाम, जो मैंने वाक्यांश है उसमें भी डॉट डॉट करके ये सेंटेंस रखा था, जो बताया था मैंने उस समय कि 1 मार्क्स के लिए, एमसी के लिए और वाक्यांश के लिए अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। जो आप कोई भी तरीके से उसका आंसर याद रखोगे, उल्टा के आपको ट्विस्ट करके जो भी तरीके से पूछेंगे आपको याद रहेगा। तो यहाँ फ्रांसीसी लेखक का नाम क्या था, तो आंसर है आंद्री गिर्ड। यहाँ ऑप्शन आएगा ए। फोर्थ है, हर आदमी किसका अंश है। तो हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पंचतत्व, परमात्मा और प्रकृति, ये 3 ऑप्शन में से आपको अगर याद आ जाएगा कि वो पंचतत्व का बना हुआ है। लेकिन यहाँ हम चैप्टर के अनुसार जाएंगे, तो चैप्टर के अनुसार इसका आंसर है पूर्ण संग्रह का। तो ऑप्शन है ए। इस तरह से आपको ये एमसीक्यू याद रह जाएंगे। ओके, इसके बाद हम देखें तो सेकंड, साधु का शरीर कैसा था। जो उसमें कौन सा दिया गया था, साधु उपदेश। अलग अलग तरीके से हमने जो साधु के उपदेश को माना था कि साधु जो उपदेश देता है वो किस प्रकार का होता है। तो साधु तो पूरे पोएम में दिया गया है कि हमें बनावटी बातें सिखाता है, और बनावटी बातें हमें शायद अच्छी लगे न लगे, और शायद ये भी बताता है कि कोई आता है तो किस प्रकार से हमें ज्ञान बढ़ाने के लिए या कोई पूछने के लिए हमें किस प्रकार से हमें मुखौटा पहनना है, किस प्रकार से ढोंग करना है, ये सारी बातें बताई हैं। तो यहाँ साधु का शरीर कैसा था, तो हमें आंसर दिया गया है 4, दिव्य और चमकता, अग्नि जैसा, कठोर, निर्भय। तो हमें याद होना चाहिए कि साधु उपदेश में किस प्रकार का साधु का शरीर है। तो यहाँ हमें ऑप्शन है ए, दिव्य और चमकता, तो उसका आंसर है। अगला है, आजकल के साधु के सामने कोई तर्क करने आए तो वे क्या करेंगे। ये पूरा सेंटेंस के अर्थ में है और उसका आंसर भी लंबा है, यानी कि क्वेश्चन मार्क में भी, क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ उसका आंसर आएगा कि जब भी वो तो वैसे ही बुद्धि बिना का है, ढोंग कर रहा है, तो उसकी पोल खुल न जाए इसीलिए मौन रहेंगे। यानी कि उसके साथ में एक और उसका चेला बिठाया जाता है, और उसका चेला ही आंसर दे देगा, या तो ऐसा बोर्ड लगा देगा कि उसने मौन धारण किया है। तो इस प्रकार इसमें भी आपको आंसर मिल जाएंगे। अगला है, साधु बाहर से ब्लैंक है, यानी कि एमसीक्यू में इस प्रकार के भी आंसर आपको देने पड़ेंगे, जो फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में आएंगे। तो यहाँ साधु बाहर से ब्लैंक है, चालाक है, नम्र है, हृदय से विनम्र है कि अनपढ़ दिखते हैं। तो यहाँ नम्र है। क्यों नम्र है, कि ऐसा उसने ढोंग बनाया है, इसलिए वो नम्र है। अगला है, नाम जपने का साधन ब्लैंक है, तो क्या है,
सिर्फ साधु के हाथ में तो क्या होगी, माला ही होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ आंसर आएगा। अगला देखिए तो मालती वाला चैप्टर, जो एक बच्चे नंदन की बात बहुत अच्छी तरह से की गई है। तो यहाँ देखें तो फर्स्ट, मालती की आवाज़ सुनकर बिंदु की चाल में डॉट डॉट डॉट, यानी कि ये सेंटेंस में भी पूछा जाएगा और यहाँ विकल्प में पूछा गया है और कई तरीके से ट्विस्ट करके क्वेश्चन मार्क में भी पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ आंसर है तेजी आ गई। दूसरा है असली बात जानने का यह तरीका नहीं है, यह कौन कहता है। तो सेंटेंस पूरा याद रखना है चैप्टर में से कि कौन कैसा डायलॉग बोला है। तो यहाँ सी है ऑप्शन नंदन। अगला है देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से डॉट 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 यानी ब्लैंक उठाकर न ले जाए तो मेरा नाम मालती नहीं। ट्रंक उठाकर यानी कि इतनी सारी चीज़ें वो ले जाएगा, ऑप्शन सी। फोर्थ, अरे वह तो नदी वाली कोठरी में पड़ा है, यह वाक्य कौन कहता है। तो उसका जो मित्र है कुंदन वो बताता है। नंदन की पत्नी की बात सुनी तो उसके चेहरे पर ब्लैंक आ गई। तो उसका ऑप्शन हम देखेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। तो उसके चेहरे पर क्या आ जाती है, प्रसन्नता की मुस्कुराहट आ जाती है। तो यहाँ ऑप्शन बी आंसर में आएगा। 6, कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती को क्या दिखा। तो यहाँ आंसर है थोड़ा सा काजू और किशमिश है। तो कूड़ा फेंकने की जगह पर नंदन और मालती वहाँ जाते हैं, उसको बताते हैं। तो उसकी मुट्ठी में उसने जो लिया था, जो था काजू और किशमिश, जो वहाँ फेंक कर चला आया था। तो यहाँ आंसर आएगा सी, ऑप्शन सी। ओके, अगला देखिए तो देवता और देवपति कहाँ गुजर रहे थे। जो तोता और इंद्र के बीच बातचीत होती है, उस पोएम में से ये एमसीक्यू है। तो देवता और देवपति कहाँ से गुजर रहे थे, इसका आंसर होगा वन में से, क्योंकि पूरे वन की बात की गई है। दूसरा, इंद्र के अनुसार कहाँ रहना तोते की मूर्खता थी। तो जंगल में, नदी के किनारे, डाली पर कि सूखे तरु पर, क्योंकि जब से तोते का जन्म हुआ है वह वही वृक्ष पर रहा है और एक शिकारी आकर उसमें से एक जहर वाला बाण छोड़ता है और पूरा वृक्ष सूख जाता है, लेकिन फिर भी तोता वहीं रहने के लिए कहता है, इसलिए वो सूखे तरु पर रहकर एक मूर्खता साबित करेगा। ऐसी बात इंद्र ने की, जो डी ऑप्शन आएगा। अगला है सूखे पेड़ पर तोते को देखकर किसे आश्चर्य हुआ। तो सूखे पेड़ पर देखकर देवों को, इंद्र को, मनु को कि बच्चे को, नहीं इंद्र को, क्योंकि पूरा इंद्र और तोते पर ही ये पोएम रचा गया है। हे देवपति, यह सारे वन की शोभा है, आप इस पेड़ को हरा भरा कर दीजिए। यह वाक्य किसने कहा, क्योंकि अंत में तोते पर खुश होकर इंद्र ने वरदान दिया था और तोते ने सिर्फ अपने पेड़ को फिर से हरे भरे करने की बात की थी। तो यहाँ ऑप्शन आएगा डी। विष बुझा बाण किसने मारा था। तो आगे ही मैंने बताया कि एक शिकारी ने मारा था, क्योंकि इंद्र तो फिर से हरा भरा उसे करता है और देवदानव वहाँ आए ही नहीं थे। अगला 6, पेड़ की छाया कैसी थी। तो पेड़ की छाया खुशबूदार थी, घनी थी, निराली थी कि मोदमयी थी। मैंने उल्टा लिया है, क्योंकि आप इसमें से कोई भी आंसर लिख दोगे, अगर आपको नहीं मालूम होगा तो आप घनी या निराली लिख दोगे, लेकिन यहाँ पोएम के अनुसार आंसर लिखना है, जिसका फर्स्ट मोदमयी आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। आगे देखिए तो पेड़ को सच्चा साथी कौन मानता है। तो पेड़ को सच्चा साथी तोता मानता है।
अगला, यह सूखा पेड़ फिर से लहलहा उठे, यह वरदान किसने मांगा? तो तोते ने, यानी कि दोनों का आंसर मैंने यहाँ टिक मार्क नहीं बताया है, जो तोता ही है। तो इस प्रकार 8 पोएम के MCQs है जो आपको लिखने हैं, याद करने हैं। अगला है, पंडित शादीराम की अलमारी में क्या था? एल्बम वाला चैप्टर 20। तो आपको पूरी स्टोरी अगर मालूम है तो, कि जो एल्बम है किस प्रकार से बेचा जाता है या किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारी बातें उसमें बताई गई है। पंडित शादीराम की अलमारी में क्या था? तो बच्चे जब भी खेलने के लिए मांगते थे तो किस प्रकार से चित्रों को देखकर बताया जाता था। उनके जो बड़े भाई थे, जो पुरानी पत्रिकाएं का इस्तेमाल करते थे और इस प्रकार पत्रिकाएं अलमारी में थी। तो ऑप्शन बी इसका आंसर आएगा। एल्बम भेजने के लिए किसने पत्र लिखा था? तो एल्बम भेजने के लिए पत्र लिखने वाले कौन थे? जो एक उनकी हेल्प करने वाले व्यक्ति ही थे, लेकिन नाम लिखा था कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने, जो ऑप्शन ए आएगा। तीसरा, शादीराम पुरानी पत्रिकाएं ... ये वाक्यांश में भी पूछा जा सकता है। तो शादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि वो बच्चों के काम में आती थी, इसलिए उन्हें बेचते नहीं थे। एल्बम के 500 रुपये जो उन्हें मिले थे, जो किस प्रकार मिले थे, वो आपको पूरी स्टोरी याद रखोगे तो इजीली आपको आंसर लिख सकोगे। उसमें जो पंडित शादीराम को बेची थी, लेकिन 500 रुपये देने थे, ये उनका कर्ज था, और उसके बाद एल्बम जो उसके नाम से, मारवाड़ी सेठ के नाम से लिया जाता है और उसे पैसे दिए जाते हैं। तो किससे मिले थे? पंडित शादीराम, ऑप्शन बी। कलकत्ते में मारवाड़ी सेठ ने पत्र क्यों लिखा? तो एल्बम भेजने के लिए। ये भी एक कला थी उनकी कि किस प्रकार पत्र भेजा जा सकता है और कौन से नाम से, और उसमें लिखा गया है कि एल्बम उन्हें पसंद आया है, जो पैसा देना है मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ सी ऑप्शन उसका आंसर आएगा। वह करवट आदमी की नहीं थी तो किसकी थी? यानी कि एक भाग्य की बात वहाँ थी कि किस प्रकार भाग्य को बदल देता है कि जब उनका एल्बम बेचने के लिए एडवर्टाइज दी थी तो उन्हें अच्छा खासा पैसा मिलकर अपने भाग्य को बदल सकता है। ये सिर्फ उनकी सोच थी पंडित जी की। शादीराम की विल में क्या नहीं था? तो शादीराम की विल में शांति नहीं थी, तो ऑप्शन बी यहाँ आंसर आएगा। इस प्रकार हमने चैप्टर 10 से 20 तक के सारे MCQs जो टेक्स्ट बुक में से भी ले लिए हैं, एक्स्ट्रा भी है, आप एग्ज़ाम के लिए या यूनिट टेस्ट के लिए इसको रेडी करें और इस वीडियो में से सारे MCQ चैप्टर वाइज आपको लिख लेने हैं। ओके, थैंक यू।